धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। मानस जन्म ये किस लिए पाया, देख लो सोच विचार जी। जन्म की बाजी हाथ तुम्हारे, जीत जाओ चाहे हार जी, जीत जाओ चाहे हार जी। जन्म मिला प्रभु मिलने की बारी, खाने सोने में जाए गुजारी। भोग 84 जून है सारी, फिर मिली ये बार जी। जन्म की बाजी हाथ तुम्हारे, जीत जाओ चाहे हार जी, जीत जाओ चाहे हार जी। करने वाला है तेरा काम जी, इसी जन्म में जपना है नाम जी। नाम जपे जाए निज धाम जी, जन्म का कर ले उधार जी। जन्म की बाजी हाथ तुम्हारे, जीत जाओ चाहे हार जी, जीत जाओ चाहे हार जी। माया के पीछे जन्म गवाए, पाप जुल्म से रहा कमाए। अंत समय कुछ साथ ना जाए, जोड़ ले लाख हजार जी। जन्म की बाजी हाथ तुम्हारे, जीत जाओ चाहे हार जी, जीत जाओ चाहे हार जी। शासत नाम जी सब बात बताई, सोच विचार अब कर ले तू भाई। बचनों पे जो अमल कमाई, गया ना बाजी हार जी। जन्म की बाजी हाथ तुम्हारे, जीत जाओ चाहे हार जी, जीत जाओ चाहे हार जी। मानस जन्म ये किस लिए पाया, मानस जन्म ये किस लिए पाया। देख लो सोच विचार जी, जन्म की बाजी हाथ तुम्हारे। जीत जाओ चाहे हार जी, जीत जाओ चाहे हार जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। मालिके साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, इंसान उस परम पिता परमात्मा ने इसलिए बनाया है, आवागमन में जो जीवात्मा सदियों से चक्कर लगा रही है, उससे जीवात्मा को मोक्ष मिले और इस मृत्यु लोक में परम पिता परमात्मा को देखा जा सके। इसके लिए उस परम पिता परमात्मा ने जीवात्मा को मनुष्य शरीर की सौगात बख्शी। इसमें अगर ये मालिक के नाम का जाप करता है तो जन्म मरण की बाजी जीत जाता है, और सुमरन नहीं करता तो जीवात्मा बाजी हार जाती है। बाजी जीतना यानी जीते जी गम दुख दर्द चिंता से मोक्ष, मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष। बाजी हारना
जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों में उलझे रहना और मरणोपरांत आवागमन में चक्कर लगाना, नरकों का कष्ट सहना। तो सदगुरु मौला ने ऐसा तरीका बताया जिसे गुरु मंत्र, कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। उसके द्वारा आदमी जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को इसी जन्म में खत्म करके आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल करके मालिक की गोद में विराज सकता है। तो इसलिए मालिक के नाम का जाप करो। ये अवसर है, सुनहरी मौका मिला है। मांस का शरीर, आदमी का चोला, इसमें अगर परमपिता परमात्मा का नाम जपोगे तो जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं खत्म हो जाएंगी और मरने के बाद आप मालिक की गोद में जा विराजेंगे। हर तरह का गम, हर तरह का दुख, हर तरह की परेशानी को दूर करने के लिए मालिक का नाम एक रसायन है, एक तरीका है, एक युक्ति है जिसको लेने से गम दुख दर्द चिंताएं दूर होती हैं और आदमी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता चला जाता है। कितने भी इस जन्म में पाप कर्म जाने अनजाने में हो चुके हों, जब आदमी परमपिता परमात्मा के नाम में बैठता है उस समय संत पीर फकीर उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके इस जन्म के बहुत से पाप कर्म उसी समय कट जाते हैं। फिर वचनों पे अमल करें, पीर फकीर के बताए रास्ते पे चलता रहे तो संचित कर्म जिनका दायरा बड़ा जबरदस्त है वो भी कटते चले जाते हैं। संतों का काम सच का राह दिखाना है कि भाई ये सच का राह है, इस पे चलते जाओ, पाप कर्म करते जाएंगे, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाओगे। आगे इंसान की मर्जी, वचन माने ना माने। मान लेता है तो दुख दर्द परेशानियां दूर हो जाती हैं, नहीं मानता तो कर्मों का बोझ उठाता रहता है। सो मनुष्य जन्म की बाजी मिली है भाई, सुमरन करो, भले कर्म करो, संत पीर फकीर के वचनों पे अमल करो तो आपके पाप कर्म कट जाएंगे, आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे। तन मन धन से सेवा करो, कोई करे ना करे, दूसरे की तरफ ध्यान ना दो, आपका फर्ज है कि आप सेवा करें। सेवा करके कोई आगे निकला है उसकी तरफ ध्यान ना दो, कोई पीछे रह गया उसकी तरफ ध्यान ना दो। आपका फर्ज है कि आप अपनी तरफ ध्यान दो कि मैं कर रहा हूं, मालिक जाने उसका काम जाने। तो सेवा करते, सुमरन करते, कभी भी किसी को बुरा ना कहो। नाम दे आने वाले अहंकार में ना आना, कोई भी किसी को भी अहंकार में नहीं आना चाहिए। करी कराई भक्ति को माटी में ना मिलाना, कहीं ये ना हो आपका मन अवगुण उठा ले बिना वजह बिना बात के और आप मालिक की भक्ति से बन जा सोना करते करते कहीं पित्तली बन के रह जाओ। ऐसा होता है। आदमी जब ज्यादा चतुर चालाक बनता है उसके चमचागिरी करने वाले लोग आसपास वाले ऐसे हो जाते हैं तो उसको लगता है कि नहीं मैं ज्यादा जानकार हूं, संत पीर फकीर की बात को मैं समझता हूं, जबकि वो हमेशा से ना समझ। मेरे प्रवाजी ने फरमाया दुनियादारी में सियाना है पर परमार्थ में न्याणा है। इसलिए बच्चे बन के रहोगे तो खुशियों के ढेर लग जाएंगे। यहां भी रूहानियत में अकल का दखल कि मैं ज्यादा जानकार हूं, भगवान का मुझे ज्यादा पता है, जैसे क्यों किंतु परंतु में पढ़ोगे तो सारी खुशियां चली जाती हैं। सो मन के धक्के ना चढ़ो, मन जालिम है, मन शैतान है, मन खुशियां नहीं लेने देता। बस सुमन करो, तेन यार नाल की, तेन चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेन होर नाल की।
आप सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, भले कर्म कीजिए। कौन क्या कर रहा है उससे क्या लेना देना, अपना एम बना के चलो, लक्ष्य बना के चलो, यकीनन मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे और अंदर बार खुशियों से माला माल हो जाओगे। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस से और इंडिया में IVR के माध्यम से 10,643 कनेक्शनों पर 33,532 की तादाद में सासंग लाइव मजलिस सुन रही है। सबको बहुत आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 1,386 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में सासंगत लाइव देख रही, सुन रही, हमें नजर आ रही है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और चंडीगढ़ से 2 ऐसे परिवार आए जिनके 4 सदस्यों ने सेवा के दौरान चोला छोड़ा है जी। सेक्टर 25 चंडीगढ़ से आए हैं, इनके पिता व माता ने, उम्र 55-45 साल, खड़े हो जाइए। सेक्टर 25 चंडीगढ़ से इनकी 2 भतीजियों ने, उम्र 12 व 8 साल। कल्याण नगर सरसा से आए जी, इनके ससुर ने। भूंदड़ मानसा से इनकी माता। कल्याण नगर वाले दीन दुखी मध्य बैंक में 11,000 रुपये और शरीर दान करते हैं जी। भूंदड़ वाले आंखें दान और 2100 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं। नेठराना वाले दीन दुखी मध्य बैंक में 15,000 रुपये जमा करवाते हैं। शाहपुर बेगू से इन्होंने शरीर दान किया और 5100 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं जी। तो प्यारे साथ संगतियों, खड़े हो जाइए। ये परिवार जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा ज्यों त्यों निज धाम सचखंड सतलोक का नामी जरूर जाती